नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती में कल शिक्षा निदेशालय प्रयागराज पर बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों के द्वारा शांतिपूर्वक तरीके से सीट वृद्धि और भर्ती में जल्द शासनादेश जारी हो, भर्ती जल्द पूरी हो, इसकी मांग को लेकर के ये प्रमुख मांगे थी। तो इन्हीं मांगों को लेकर के बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों के द्वारा शांतिपूर्वक तरीके से धरना प्रदर्शन किया गया था। उसके आगे आप देखेंगे कि अधिकारियों से मुलाकात भी हुई, जिसमें एडी बेसिक सर भी हैं और उनके द्वारा ये बताया गया कि आपकी भर्ती में पहले से ही प्रोसेस शुरू कर दी गई है और जल्द शासनादेश आने की उम्मीद है और हो सकता है कि आज या कल में ही शासनादेश देखने को मिल जाए। इतना ही नहीं, उनके द्वारा ये भी आश्वासन दिया गया है कि सीट वृद्धि की मांग को उच्च अधिकारियों के समक्ष, शासन में उच्च अधिकारियों के समक्ष भी रखा जाएगा और अगर शासन से सहमति बन जाती है तो निश्चित रूप से सीट वृद्धि हो सकती है। बाकी देखिए, प्रयास बहुत अच्छा किया गया, जितना प्रयास हो सकता था। हालांकि आज के डेली न्यूज़पेपर के माध्यम से जो भी खबर दी गई है, अमर उजाला सहित अन्य न्यूज़पेपर में खबर दी गई है कल के धरने को लेकर के, जिसमें सीट वृद्धि की मांग को भी उसमें छापा गया है खबर में। और यही नहीं, भर्ती में जल्द शासनादेश या भर्ती प्रोसेस जल्दी पूरी होगी, इसको भी लेकर के चीज़ें दी गई हैं। लेकिन आप देखेंगे तो पदों की संख्या 1897 और 1894, पदों की संख्या वही पुरानी वाली, सीटें फिर से यहाँ पर बार बार दी गई हैं, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए था। हालांकि जो पूर्व वाली जानकारी है तो न्यूज़पेपर के माध्यम से वही खबर में उसी को चीज़ को बताया गया होगा, तो ऐसा इसमें नहीं कि आवश्यक नहीं कि इतनी ही सीटों पर भर्ती हो। लेकिन हाँ, इतना आवश्यक था कि पहले भी भर्ती के मूल जो जियो है, नोटिफिकेशन है, उसमें कहीं पर भी सीटों का जिक्र नहीं है, सीटों के लिए कोई भी उसमें उल्लेख नहीं है। अगर सीटें होती तो फिर यहाँ पर ये समस्या ही ना आती कि हाँ उसमें आरक्षणवार कितनी सीटें होंगी, ऊर्ध्वाधर में, क्षैतिज में, तो सीट वहाँ पर दिया ही नहीं गया है। केवल अध्याचन के सीटों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू की गई है, इस प्रकार से चीज़ें वहाँ पर हम लोगों ने देखा था। तो सीट वृद्धि यहाँ पर शासन के अपने फैसले हैं, अगर वो चाहेंगे तो निश्चित रूप से बढ़े हुए सीटों पर या कुछ न कुछ जितने भी अध्याचन के समस्त पद हैं उसमें अधिकतम पदों पर भर्ती प्रक्रिया की जा सकती है, चयन सूची जारी की जा सकती है। और अगर ऐसा हो गया साथियों, फॉर्म आवेदन बहुत अधिक नहीं आएंगे, जितने लोग पास हैं 90-97, और अगर कुछ सीट वृद्धि हो जाती है तो निश्चित रूप से जितना हम लोग यहाँ पर कट ऑफ सोचते हैं उससे कम कट ऑफ ही रहेगी और हो सकता है कि हमारे उम्मीद से भी ज़्यादा कम, यानी जितना हम लोग सोच रहे हैं उससे भी कम कट ऑफ रहे। लेकिन ऐसा तभी चीज़ें संभव होंगी जब सीटों की संख्या कुछ बढ़ जाए। आप लोग कट ऑफ पूछते भी हैं या फिर अपने गुणांक आप लोग कमेंट करके पूछते भी हैं कि हमारा सिलेक्शन हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, तो बता पाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि यहाँ पर कितने पदों पर मेरिट लिस्ट आएगी ये चीज़ें पता नहीं है। भर्ती में आगे की क्या प्रोसेस रहने वाली है उसको भी बताएंगे, उस पर भी बात करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर देख लेते हैं आज के डेली न्यूज़पेपर के माध्यम से। परीक्षा के करीब 2.5 साल बाद भी जूनियर हाई स्कूल के 1894 पदों की भर्ती पूरी नहीं हो सकी है। इस भर्ती को लेकर लगाई याचिका हाई कोर्ट से निस्तारित होने के बाद अभ्यर्थियों ने भर्ती जल्द पूरी किए जाने की मांग को लेकर शिक्षा निदेशालय में अपर शिक्षा निदेशक बेसिक के कार्यालय के गेट पर बैनर लगाकर घेराव कर प्रदर्शन किया। कहा कि यह भर्ती 2.5 वर्ष से अटकी है, इसलिए इस अवधि में रिक्त हुए अन्य पदों को इसमें शामिल कर भर्ती प्रक्रिया जल्द पूरी की जाए। यह भर्ती परीक्षा उत्तर प्रदेश परीक्षा नामक प्राधिकारी की ओर से 17 अक्टूबर 2021 को कराई गई थी। इसका परिणाम 15 नवंबर 2021 को आया था। आगे आप देखेंगे तो 6 सितंबर 2022 को संशोधित रिजल्ट भी डिक्लेयर किया गया था। याचिका पर सुनवाई चली काफ़ी लंबे समय तक और इसके बाद आप देखेंगे तो सभी याचिकाओं पर सुनवाई समाप्त हो चुकी है, कोर्ट ऑर्डर आ चुका है। कोर्ट ऑर्डर आने के बाद जूनियर शिक्षक संघर्ष समिति के अध्यक्ष नागेंद्र पांडे जी की अगुवाई में अभ्यर्थियों ने भर्ती प्रक्रिया जल्द पूरी की जाने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। उप शिक्षा निदेशक जी ने बताया कि स्थगन हटने के साथ ही भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। 16 फरवरी को पत्र भेजकर शासन से मार्गदर्शन मांगा गया है। मार्गदर्शन मिलने के साथ ही आगे की प्रक्रिया तेजी से पूरी कराई जाएगी। इस बीच रिक्त हुए पदों को भर्ती में शामिल करने की मांग को उच्चाधिकारियों के समक्ष रखा जाएगा। प्रदर्शन में शामिल रहे अन्य अभ्यर्थियों ने अपर शिक्षा निदेशक बेसिक संजय यादव सर से भी मुलाकात उनकी हुई है। उन्होंने भी यही आश्वासन दिया है कि भर्ती में जल्द शासनादेश आप सभी को देखने को मिलेगा और यही नहीं, भर्ती में सीट वृद्धि की मांग को शासन के उच्चाधिकारियों के समक्ष भी रखा जाएगा। इसी तरह से आप देखेंगे यहाँ पर भी खबर दी गई है और यहाँ पर आप सभी देखेंगे अभ्यर्थियों ने पद बढ़ाने की मांग को अभ्यर्थियों की पद बढ़ाने की मांग को उच्च अधिकारियों के समक्ष रखा जाएगा। हाई कोर्ट का आदेश आने के बाद नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। मेरिट जारी करके शीघ्र ही भर्ती पूरी की जाएगी। श्री संजय यादव, अपर शिक्षा निदेशक बेसिक, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश।
और आप देखेंगे यहाँ पर एक सीटों की संख्या, पुरानी वाली सीटों की संख्या यहाँ पर दी गई। तो आप इसको लेकर के परेशान ना हो, जितनी सीटों पर भर्ती करनी होगी शासन को उतने ही पदों पर भर्ती करेंगे। न्यूज़पेपर के माध्यम से वही पुरानी वाली सीटों की संख्या दी गई है, क्योंकि नई किसी भी तरह की नई सीट्स की संख्या उनको पता नहीं है, ना आपको पता है, ना किसी को नहीं पता है। और यही वजह है कि कट ऑफ बता पाना बहुत मुश्किल हो जाता है कि कितनी सीटों पर भर्ती होगी, यहाँ पर कितनी पदों पर चयन सूची जारी होगी। बाकी इसको आप देख लीजिएगा, पूरा सेम वही खबर है। और यहाँ पर भी वही चीज़ें हैं कि पहले से ही प्रक्रिया शुरू कर दी गई थी। जैसे जिलेवार अधियाचन की बात कर लें, हम लोगों ने एक लेटर भी देखा था, तो कोर्ट ऑर्डर आने से पहले ही वो प्रोसेस शुरू हो गई थी। और जिस दिन कोर्ट ऑर्डर आया था उसके नेक्स्ट डे यानी 16 फरवरी को शासन से मार्गदर्शन भी मांगा गया है आगे की प्रोसेस को लेकर के। और जैसे ही भर्ती का जीओ आ जाता है, शासनादेश आ जाता है, चाहे गवर्नमेंट ऑर्डर, सारी सब एक ही चीज़ है। तो जैसे ही भर्ती का जीओ आ जाएगा, सबसे पहले फॉर्म आवेदन लिए जाएंगे। फॉर्म आवेदन में देखिए सभी चीज़ें आपको फिर से दोबारा नहीं भरनी पड़ती हैं, सिर्फ और सिर्फ इसमें प्रेफरेंस लिए जाएंगे। और प्रेफरेंस भी समस्त जिलों का मांगा जाएगा या फिर कुछ जिलों का मांगा जाएगा। तो ये शासनादेश आने के बाद ही स्थिति पूरी तरह से स्पष्ट हो पाएगी। और यही नहीं, उम्मीद है कि शासनादेश के साथ ही सीटों की संख्या का भी पता चल जाए। फॉर्म आवेदन लिए जाने के पश्चात मेरिट लिस्ट का प्रकाशन होता है, चयन सूची जारी होती है इसके बाद। और चयन सूची आने के बाद यही चयन सूची फाइनल होती है। फिर चयन सूची में जितने भी अभ्यर्थी चयनित हो जाते हैं तो फिर आगे आपकी काउंसलिंग करवाई जाएगी। काउंसलिंग यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जहाँ पे आपके प्रमाण पत्रों की जांच होगी। प्रमाण पत्रों की जांच समाप्त होने के पश्चात फिर नियुक्ति पत्र वितरण किए जाते हैं। तो कुल मिलाकर के यही प्रोसेस रहने वाला है। जो पुरानी भर्तियों में इसी तरह से भर्ती प्रक्रिया पूरी कराई गई है, तो इस भर्ती में भी, आपकी भर्ती में भी कुछ इसी तरह से प्रोसेस रहने वाली है आगे के लिए। डॉक्यूमेंट्स में कोई कमी होने पर या तो उसी समय बताया जाएगा या फिर बाद में भी बताया जाता है, और समय भी दिया जाएगा उसमें कि उतने समय सीमा के अंदर अगर कोई प्रमाण पत्र में कुछ कमी रह गई होती है या फिर कोई नए प्रमाण पत्र आपसे मांगे जाएंगे, कुछ आप ना दे पाए हों, या कोई एफिडेविट वगैरह मांगा जाता है किसी त्रुटि को लेकर के, तो वहाँ पर समय मिलेगा और दोबारा से आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करने होते हैं समय सीमा के अंदर। उसके बाद फिर नियुक्ति पत्र जारी होंगे। और यहाँ पर भर्ती में जीओ आने के बाद ऐसा भी हो सकता है कि भर्ती में आगे की प्रोसेस को लेकर के, सभी पूरी प्रोसेस को लेकर के समस्त जानकारी दी गई हो, लेकिन इसमें सीटों की संख्या स्पष्ट ना हो, या फिर फॉर्म आवेदन लिए जाएं उसके बाद सीटों की संख्या का पता चले। लेकिन ऐसा होता नहीं है, जब भी फॉर्म आवेदन होते हैं उसी समय या उसके पहले ही सीटों की संख्या पता रहनी चाहिए अभ्यर्थियों को। या फिर देखिए, इसमें जिलेवार भी सीटों की संख्या पता चलती है या फिर ओवरऑल ही सीटें बताई जाती हैं कैटेगरी वाइज। तो अभी यहाँ पर बहुत कुछ चीज़ें क्लियर नहीं हो पा रही हैं। बाकी एक बार भर्ती का जीओ आने दीजिए। भर्ती का जीओ अगर देखा जाए, अधिकारियों की माने आश्वासन जिस प्रकार से मिला है तो उसको माने तो आजकल में ही भर्ती का जीओ देखने को मिल जाना चाहिए। भर्ती आचार संहिता में न फंसे, उसके पहले ही भर्ती शुरू हो जाए। भर्ती में जहाँ तक संभव हो वहाँ तक प्रोसेस शुरू हो जाए। एक बार भर्ती का जीओ आकर के चयन सूची आदि प्रकाशन हो जाए तो उसके बाद आगे की प्रोसेस चलती रहेगी। आचार संहिता में भी आगे की प्रोसेस हो सकती है। कुल मिलाकर के इसी महीने भर का समय है। तो ये कुल मिलाकर के महत्वपूर्ण अपडेट थी। शेष आगे की जो भी जानकारी मिलेगी आप सभी को उसकी अपडेट देते रहेंगे। या फिर आपके मन में कोई भी सवाल हो, कोई भी क्वेरी हो, आप कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। वीडियो को आप सभी प्लीज़ लाइक करके शेयर कर दिया करें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। धन्यवाद।